औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे साथ आप लिखना शुरू कीजिएगा, सुनना शुरू कीजिएगा। आंसर कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज, आंसर कमेंट में लिखिएगा कि आपको जो आंसर सही लग रहा होगा। ठीक है बेटा, आंसर कमेंट में लिखेंगे आप लोग। शुरू करते हैं बच्चों। When the capital of the partners are not allowed to change during the lifetime of the business except in extraordinary circumstances are called। कमेंट में लिखिएगा बेटा, ऐसा कौन सा कैपिटल होता है जो सर्कमटेंसेस में कोई स्पेशल सर्कमटेंसेस के अलावा नॉर्मली हम उसको चेंज नहीं करते, तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट में लिखिए। क्या आपको बी सही लग रहा है या आपको ए सही लग रहा है? तो जबरदस्त 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 बसारा, वरीशा, जबरदस्त हदीका, इसका करेक्ट आंसर है वेरी गुड बी, फिक्स कैपिटल। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। एक और एमसीक्यू, द पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट आउट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं, पार्टनर्स में एग्री टू शेयर ऑफ बिजनेस। अब इसका क्या जवाब है बेटा कि पार्टनर्स अपना मुनाफा बांट सकते हैं ऑन द बिगनिंग कैपिटल रेशियो, एट द एंडिंग कैपिटल रेशियो, ऑन इक्वली और ABC। अब एक लफ्ज आ गया मे, कि मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनरशिप बिजनेस, बांट सकते हैं। अगर कुछ मेंशन ना हो तो इक्वली भी बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं लिखी कि क्या है। और ऑन द बिगनिंग कैपिटल रेशियो, ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशियो, जब मे का वर्ड आ जाए कि वो कहें कि बांट सकते हैं, तो आप बिगनिंग कैपिटल रेशियो से भी बांट सकते हैं, आप इक्वली भी बांट सकते हैं, आप एंडिंग कैपिटल। तो मुझे तो इसमें तीनों जवाब लग रहे हैं, ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है। तो बताइए इसमें डी सही जवाब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा उसने मे का लफ्ज इस्तेमाल किया। मे एग्री टू शेयर माने मे एग्री, वो रजामंद हो सकते हैं, इक्वल पे भी रजामंद हो सकते हैं, बिगिनिंग पे भी डिपेंड करता है, एग्रीमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एग्रीमेंट। मैंने तुम लोगों को बिगिनिंग से भी सिखाया है, मैंने तुम लोगों को इक्वली भी सिखाया है, मैंने तुम लोगों को एंडिंग से भी सिखाया है बेटा। आगे चलिए, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड बेटा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर टू, पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर कर देंगे कहां? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक बात बताएं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम पार्टनर्स की ड्राइंग को क्रेडिट कर देते हैं और दो चीजें डेबिट कर देते हैं, या तो कैपिटल डेबिट करते हैं या करंट डेबिट करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट डेबिट कर देते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वो डेबिट कर देते हैं। फ्लक्चुएटिंग की सूरत में कौन सा, आपका अल्लाह भला करे, कैपिटल डेबिट। तो यहां देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्रेडिट द पार्ट, नहीं क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैपिटल ये तो बढ़ रहा है। बी में कह रहे हैं क्रेडिट करंट अकाउंट, नहीं, करंट अकाउंट तो मुनाफे की सूरत में क्रेडिट होता है। सी में कह रहे हैं डेबिट साइड ऑफ द बैंक, बैंक का तो ताल्लुक ही नहीं है। डी में डेबिट ऑफ द, हाँ शाबाश, जिन स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह इसका जवाब डी लिखा था, शयान, बशारा, वरीशा, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त डी लिखा उन्होंने कि ये डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट में। शाबाश बेटा, आगे चलते हैं बेटा, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। नंबर 4,
the interest on partner's capital account is to be credited to interest on partners capital account is to be credited to इंटरेस्ट का जो पार्टनर्स को कैपिटल मिलता है हम कहाँ उसको क्रेडिट कर देते हैं बेटा, बताइए। अच्छा देखिए, हम बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट जो कैपिटल में मिलता है हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं एक मिनट में चेयरमैन मैट्रिक कोड का फोन आ रहा है बेटा। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये तो हो गया, इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा बेटा? ABCD में लिखिए कमेंट में बेटा, लिखिए कमेंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आगे आइए, आगे आइए, नंबर 5 है, नंबर 5 है आपका, when interest is to be allowed on the capital of the partner, it is calculated on the, it is calculated on the, बेटा जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं इसके लिए एक उसूल है, कौन बताएगा? ABCD में क्या उसूल है? क्लास का कौन स्टूडेंट बताएगा क्या उसूल है कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हैं क्या एंडिंग बैलेंस पे निकालते हैं या ओपनिंग? तो याद रखिएगा ये उसूल है। कमेंट जरा मैं चेक करता हूं, कमेंट में क्या कह रहे हैं आप? शाबाश, अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं ए, वेरी गुड वेरी गुड, कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल पे देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं बच्चों। द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर का करंट अकाउंट होता है बेटा, विल ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, will always a debit balance, maybe have a debit or credit balance, none of these। हाँ भाई बच्चों, क्या कहते हो तुम लोग? क्या जवाब हो सकता है इसका? क्या हमेशा क्रेडिट होता है? कमेंट में लिखिए बेटा, कमेंट में लिखिए। ओहो, शानदार शानदार, इसका बिल्कुल सही कहा, सी जवाब दिया बेटा। इसका क्रेडिट भी हो सकता है और कोई पार्टनर अगर लॉस में चला जाए तो उसका डेबिट भी हो सकता है। तो जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आइए, नंबर 7, नंबर 7, अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज, जो क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट का वो बताइए क्या है? अब फिक्स्ड एसिड है, बी में पार्ट ऑफ द कैपिटल है, सी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डी में करंट एसिड है। क्रेडिट बैलेंस अगर पार्टनर्स का आ जाए, किसी पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस आए तो बैलेंस शीट में वो किस चीज के साथ आप लिखते हैं? करंट एसिड, फिक्स एसिड, पार्ट ऑफ द कैपिटल या लॉन्ग? कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। जबरदस्त, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने कहा कि सर ये बी है कि पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो करंट अकाउंट का, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल, हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे लिख देते हैं, उसकी पार्टनर्स इक्विटी का हिस्सा है ये। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त जबरदस्त। आगे आइए बच्चों, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर शेल, भाई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ प्यारे बच्चों, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ तो याद रखना 4 ऑप्शन दे रहा है वो। ए में कह रहा है बी पेड सैलरी, सैलरी दो, नॉट टू बी पेड सैलरी, सैलरीज नहीं दी जाएंगी। बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, जो काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी, जो गहरी बात है, जो काम करता है उसी को सैलरी मिलती है। लेकिन डी, बी पेड सैलरीज टू द हाफ ऑफ द पार्टनर, बेटा ये लॉ का मसला है। अगर एग्रीमेंट ना हुआ हुआ हो तो सैलरी या इंटरेस्ट ये क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बताइए बेटा क्या हो? तो कुछ लोगों ने डी लिखा है, कुछ बी कह रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नॉट टू बी पेड सैलरीज, सैलरीज अदा नहीं की जाएंगी, चाहे वो काम करे पार्टनर या ना करे, सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। एक टेक्निकल कैलकुलेशन सवाल आ गया, ए और बी का शेयर है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कोई बताए 90 और 60 का रेशियो क्या निकलेगा? अगर मैं
90 और 60 का प्यारे बच्चों रेशो निकालूं तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए 90 और 90,000 का और 60,000 का रेशियो आएगा। शाबाश बेटा, बेहतरीन। 3 के टेबल से काट दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2, 3 रेशियो 2। तो 90,000 का 3 रेशियो 2 आया है। और अगर आप 50,000 बांटेंगे तो एग्जामिनर कह रहा है बताओ नेट इनकम अगर 50 है, नेट इनकम अगर 50 है, ए का क्या शेयर होगा? तो कौन बताएगा? कमेंट चेक करते हैं हम। जबरदस्त, तमाम लोगों ने कह दिया, तमाम लोगों ने कह दिया और बिल्कुल ठीक कह दिया कि सर जी इसका शेयर होगा 3 रेशियो के हिसाब से 30,000 बी आंसर होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। जबरदस्त, आगे आओ। If the sharing profit or loss is not mentioned, profit and loss account to be distributed. प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। और ए में कह रहे हैं ऑन द बिगिनिंग कैपिटल रेशियो, बी में कह रहे हैं ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशियो, सी में कह रहे हैं इक्वली और डी में कह रहे हैं एवरेज कैपिटल रेशियो। अब आप तमाम स्टूडेंट्स बताइए, इस मुनाफे को बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस को और कह रहे हैं ऑन द बिगिनिंग कैपिटल रेशियो एंडिंग। इफ शेयरिंग प्रॉफिट नॉट मेंशन, बेटा मेंशन नाउ। जबरदस्त जबरदस्त, ये एग्रीमेंट में होता है कि बेटा रेशियो गिवन ना हो तो इक्वली बांटते हैं। जिन स्टूडेंट ने सी जवाब लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब दुरुस्त है। आगे आ जाए बेटा, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए नंबर 11 में इन द फ्लक्चुएटिंग जिसमें प्रॉफिट कैपिटल में डालते हैं, लॉस निकालते हैं, ड्राइंग एडजस्ट करते हैं, उसको फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर ट्रांसफर टू देयर। कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट में या कैपिटल में? बहुत आसान था, पूरी क्लास ने सही जवाब दिया कमेंट में। जबरदस्त, इसका जवाब है बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। आगे आइए बेटा, नंबर 12। और अगर इसका उल्टा फिक्स कैपिटल मेथड हो बच्चों तो नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? कमेंट में लिखिए बेटा, कमेंट में लिखिए जल्दी से। शाबाश, ए में आएगा जवाब, करंट में आएगा। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, जबरदस्त। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया? अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।